सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, दिस साइड कनेटिक। आज की वीडियो में मैं ढूंढने वाला हूँ बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर बीआर रैंक आफ्टर OB44 अपडेट। तो इस वीडियो में जितने भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हुए वो मैंने खुद बनाए हुए हैं और जो बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है मैंने वही इसमें चूज किए हैं। टोटल मैं इस वीडियो में 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज करूंगा एंड उन सबसे मैं 3-3 मैचेस खेलने वाला हूँ। पिछली वीडियो की तरह मैं 5 मैचेस नहीं खेलूंगा क्योंकि वो वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाती है एंड मेरी रैंक इस वक्त हीरोइक 2 स्टार है। तो जो मतलब एनिमी आने वाले हैं वो बहुत ही तगड़े आने वाले हैं। वो एकदम रैंक पुश करने के मूड में होंगे और एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। रैंक से मुझे याद आया कि आप सभी अपनी रैंक फटाफट से कमेंट में बताओ एंड जिसकी भी रैंक हाईएस्ट होगी आज के डेट में मैं उसकी रैंक को पिन कर दूंगा या फिर कहें उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। अब वापस से वीडियो पे चलते हैं एंड बिना किसी देरी के बढ़ते हैं फर्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ, जो है लुकेटा, एंटोनियो, लियोन एंड ज़ायने। ये कॉम्बो अटैकिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा HP मिल जाती है। अब मैं आपको मैचेस की तरफ ले चलता हूँ। अब इस मैच में मैं यहाँ होता हूँ, सामने एक बंदा होता है तो मैं उस पर रश करता हूँ और उसे इजीली किल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ लैंडमाइन लगाता हूँ, तभी एक एनिमी ऊपर आ जाता है तो मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड पीछे आ जाता हूँ। पीछे आके अपना ज़ायने ऑन करता हूँ और वापस उसे बहुत डैमेज देता हूँ। उसके बाद मैं नीचे कूद के जब यहाँ पे होता हूँ तभी वो मेरे ऊपर रश करता है और इसी चीज का फायदा उठा के मैं उसे इजिली मार के यहाँ पे 2 किल कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैं ये स्किल यूज नहीं कर रहा होता तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। मैं देखता हूँ कि यहाँ एक बंदा गाड़ी से आके दूसरे एनिमी को मैग से किल कर देता है तो मैं इसी मौके का फायदा उठा के रश करता हूँ पर वो बैक कर लेता है तो मैं दूसरे साइड से जाके उसकी वॉल टूटते ही उसके ऊपर रश करता हूँ एंड उस पर सोनी एक्टिवेट कर देता हूँ। उसे मार के यहाँ पे 3 किल कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद जब मैं यहाँ आता हूँ तब सामने एक एनिमी दिखता है तो उसे पैराबल से मैं मार देता हूँ और एक और एनिमी टावर पे होता है तो उसे भी थोड़ी देर लड़ने के बाद मैं उसे हेड मार के खत्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं मोस्टर से सीधा जोन में जाता हूँ। जोन में मेरे सामने एक पिकअप होता है तो जहाँ वो रुकता है मैं भी वहीं रुकता हूँ और सीधा उसके मैं उस बंदे को MP40 से मार देता हूँ। अब इसके बाद एक एनिमी बाइक से जा रहा होता था मैं उसे हेड मार के खत्म कर देता हूँ और जोन में चला जाता हूँ। जब मैं लास्ट एनिमी के ऊपर नेड कर रहा होता हूँ तभी वो मेरे ऊपर रश कर देता है एंड मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। मैं फटाफट से ज़ायने ऑन करता हूँ और उसे डैमेज देके खुद को पैक कर लेता हूँ और जब मैं हील कर रहा होता हूँ तभी मेरे पैक के अंदर ग्रेनेड डाल देता है तो मैं फटाफट से वॉल तोड़ता हूँ और बाहर की तरफ आता हूँ, लेकिन तभी वो पीछे से आता है और मेरे को मार देता है जिसके कारण मेरे को सेकंड पोजीशन पे 7 किल के साथ सिर्फ 39 का प्लस मिलता है। अब नेक्स्ट मैच में मैं लैंड करता हूँ पीक पर और इससे पहले वाटर रिवाइवल बंद हो जाए मैं फटाफट से फाइट लेने चला जाता हूँ। अंदर मेरे को एक एनिमी दिखता है तो उसे मैं MP40 से किल कर देता हूँ। तभी एक और एनिमी आ जाता है तो मैं उसे भी ओनली रेड मार के उसका सोनी एक्टिवेट कर देता हूँ एंड वो भी किल हो जाता है। यहाँ देखो लियोन कैसे मेरी हेल्थ को बढ़ाए जा रहा है एंड ऊपर से ज़ायने उसकी मदद कर रहा है तो मेरे को हील करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जब मैं यहाँ पे नेड कर रहा होता हूँ तभी मेरे लेफ्ट से एक एनिमी आ जाता है तो मैं फटाफट से वॉल लगाता हूँ एंड उसे ओनली रेड मारता हूँ पर वो मरती नहीं है तो मैं वापस से उसके ऊपर रश करता हूँ एंड उसे नॉक करता हूँ देन फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद मेरे को एल शेप पे एक बंदा दिखता है तो मैं सीधा उस पर रश कर देता हूँ और जैसे ही वो जंप करके नीचे आता तो इजिली मैं उसे मार के यहाँ पे किल कर देता हूँ। अब इसके बाद जब मैं एल शेप के ऊपर जाता हूँ तो मेरे को एक और एनिमी स्पॉट हो जाता है। मैं फटाफट से उस पर भी रश कर देता हूँ। वो पीछे भाग रहा होता है लेकिन मैं भी सीधा वहीं पहुंच जाता हूँ एंड जैसे ही मुझे वो दिखता है पहले उसे मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ एंड देन उसे किल कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो तभी मेरे को एक और एनिमी की साउंड आती है तो मैं फटाफट से अपना ज़ायने ऑन कर लेता हूँ और एनिमी को बहुत डैमेज करता हूँ। जब वो पैक करता है तो मैं उसके ऊपर स्काइलर का यूज करता हूँ एंड उसकी वॉल तोड़ के यहाँ पे उसे किल कर देता हूँ। इसके बाद मेरे 6 किल कंप्लीट हो जाते हैं एंड जब मैं सीमेंटेड पे बंदे को देख रहा होता हूँ तभी मेरे को पीछे से डैमेज पड़ता है तो मैं फटाफट से वॉल लगाता हूँ और ज़ायने ऑन करके उसके ऊपर रश कर देता हूँ। जैसे ही वो एनिमी मेरे को ओपन में दिखता था फटाफट से उसे वुड पिकर का हेड मारता हूँ और 7 किल यहाँ पे कर देता हूँ। एंड लास्ट में जब मैं सीमेंटेड पे एक बंदे से फाइट ले रहा होता हूँ तो ये मेरे को लेफ्ट से डैमेज पड़ जाता है एंड जो सीमेंटेड वाला बंदा होता है वो मेरे अंदर पूरी MP5 की गोलियां उतार देता है जिसके कारण मैं थर्ड पोजीशन पे 7 किल के साथ सिर्फ 38 का प्लस लेके इस मैच को एंड कर देता हूँ। अब इसके थर्ड मैच में मैं एक बंदे को पहले नॉक करता हूँ एंड देन किल कर देता हूँ। तभी नीचे से एक और एनिमी की फुट आती है तो मैं उसे भी एक से फिनिश कर देता हूँ एंड एक और एनिमी को ट्रोवन से नॉक फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे 3 किल कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं 2 किल और कर देता हूँ और गाड़ी उठा के बंदे ढूंढने निकल पड़ता हूँ। यहाँ एक मेरे को एनिमी दिखता था फटाफट से लॉन्च पैड का यूज करता हूँ और ऊपर जाता हूँ एंड इसे सीधा मार देता हूँ। अब जब मैं सामने किसी से फाइट ले रहा होता हूँ तभी मेरे को पीछे से एक एनिमी डैमेज दे देता है। मैं फटाफट वॉल लगाता हूँ और ज़ायने ऑन करके उसे ट्रोवन से डैमेज देता हूँ। वो मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है पर फिर भी मैं उसे वापस डैमेज देता हूँ और यहाँ आकर उसे फाइनली एक किसे मार देता हूँ। उसने मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था। अगर मेरे पास लुकेटा यहाँ पे नहीं होता तो अब तक मैं यहाँ पे लॉबी पहुंच चुका होता। अब इसके बाद सामने लास्ट एनिमी होता तो मैंने सोच लिया था भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। एंड इस मैच को 11 किल के साथ पूजा करके मेरे को टोटल मिला है 52 का प्लस। अब हम बढ़ते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन की तरफ एंड लास्ट में मैं कंक्लूजन दे दूंगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। वीडियो को पूरा देखना वरना आप कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस कर दोगे। अब सेकंड कॉम्बिनेशन में मैं यूज करूंगा वुकोंग, हयातो,
मीशा एंड वुल्फ्रा। अब इसके पहले मैच में मैं यहाँ पे लैंड होता हूँ और लैंड होने के बाद 2 किल कर देता हूँ, लेकिन फिर मर जाता हूँ। पर ऑटो रिवाइवल से रिवाइव होकर यहीं आता हूँ और एक और किल कर देता हूँ। अब इसके बाद जब मैं यहाँ जा रहा होता हूँ तब एक और एनिमी आ जाता, तो उसे भी मैं ओनली रेड मार के टोटल 4 किल यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ। एंड मीशा का इस्तेमाल करके मैं एक बंदे को गाड़ी से उड़ा देता हूँ एंड देन इसे फिनिश भी कर देता हूँ और वापस गाड़ी उठा के जाने ही लगता हूँ, लेकिन पीछे से एक बंदा फायर करता है। लगता है भाई को उड़ता तीर लेने का बहुत शौक। मैं वापस जाता हूँ एंड इसे किल कर देता हूँ। लास्ट जोन में सामने 2 बंदे होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि शायद आपस में फाइट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं एक बंदे पे रश कर देता हूँ, उसे बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ और वापस डैमेज देके उसे नॉक भी कर देता हूँ। पर तभी दूसरा एनिमी आ जाता है, तो मैं वॉल लगा के पीछे आता हूँ एंड हुकोंग बन के इस एनिमी को भी हेड मार के डाउन कर देता हूँ। पर जिसे मैंने पहले नॉक किया था वो इस एनिमी का बाद में किल ले लेता है एंड बदले में मैं उसे मार के इस मैच को भूया कर देता हूँ, जिससे मेरे को 50 का प्लस मिल जाता है। अब नेक्स्ट मैच में भी मैं पीक पे ही लैंड होके 1 2 3 4 5 एंड यहाँ एक बंदा मेरे ऊपर राइडन का स्पाइडर यूज कर देता है। तो जैसे ही वो हटता है मैं उस एनिमी को बहुत डैमेज देता हूँ एंड वॉल लगा के उसे वापस से डाउन कर देता हूँ एंड देन इसे फिनिश करके आगे निकल पड़ता हूँ। जब मैं जा रहा होता हूँ तो ये मेरे को नीचे एक एनिमी दिखता है, तो उसे मैं ड्रैग करके हेड मारता हूँ एंड खत्म कर देता हूँ। एंड लास्ट में इसको हेड मार के मैं 10 किल के साथ बुया कर देता हूँ, जिससे मेरी 2 की स्ट्रीक भी बन जाती है और मेरे को 48 का प्लस मिल जाता है। नेक्स्ट मैच में मैं रिफाइनरी पे लैंड होके 1 2 3 4 एंड 5 किल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ मेरे को सामने एक एनिमी दिखता है, तो मैं पोर्टल का इस्तेमाल करता हूँ एंड 6 किल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ एक एनिमी से लड़ता हूँ और वो भाग जाता है, तो मैं भी भाग जाता हूँ एंड 7th किल करने के बाद मैं 3rd पार्टी का शिकार हो जाता हूँ, जिसके कारण मैं 7th पोजीशन पे मर जाता हूँ एंड मेरे को सिर्फ 35 का प्लस मिलता है। अब 3rd कॉम्बिनेशन में मैं यूज करूंगा ओरियन, मिगुएल, वुल्फ्रा एंड कैली। मैंने यहाँ पे गलती से ओथो लगा दिया, तो थोड़ा उसे एडजस्ट कर लेना। इसके फर्स्ट मैच में मैं इन्हें मार देता हूँ एंड इसे मार के यहाँ पे 3 किल कर देता हूँ। एंड अब मैं आप सभी को एक फनी सीन दिखाता हूँ। यहाँ देखो जो ऑटो रिवाइवल होता है वो खत्म हो जाता है, पर मैं उसके बाद मरता हूँ। मेरे को लगता है कि हाँ आप गेम खत्म, पर जैसे कि मैं कहता हूँ कि करीना वाले ग्लिच बना रहे थे और गलती से गेम बन गई है, तो वही होता है। देखो मैं यहाँ पे रिवाइव हो जाता हूँ। अब रिवाइव होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ओरियन कितने काम की चीज है। देखो जब मैं यहाँ होता हूँ तो सामने एक एनिमी आ रहा होता है, तो मैं उसे डैमेज देता हूँ और ओरियन बन जाता हूँ। वो बंदा ओरियन की स्किल से मर जाता है एंड तभी एक और बंदा आ जाता है, तो उसे भी मैं बहुत डैमेज देता हूँ एंड ओरियन बन जाता हूँ। उसके बाद वो हील करने लगता है, तो मैं उसे आराम से मार देता हूँ। और यही नहीं, ये भी देखो यहाँ सामने एक बंदा होता है, तो मैं उसे बॉडी मार के किल कर देता हूँ। उसे लूटने जा ही रहता हूँ, तभी एक और एनिमी आ जाता है, तो मैं फटाफट से ओरियन बन जाता हूँ एंड देन घूम के उसे डैमेज से हेड मार के किल कर देता हूँ। ऐसे ही इस मैच को मैं 14 किल के साथ बुया कर देता हूँ, जिससे मेरे को टोटल 51 का प्लस मिल जाता है। नेक्स्ट मैच में भी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 किल कर देता हूँ एंड 7th पोजीशन पे मर जाता हूँ, जिससे मेरे को सिर्फ 33 का प्लस मिलता है। अब 3rd मैच में भी मैं 1 किल करके 20वीं पोजीशन पे मर जाता हूँ एंड मेरे को सिर्फ 15 का प्लस मिलता है। अब अगर मैं आप सभी को कहूँ कि जाने वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से बेस्ट एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आ चुका है, तो क्या आप मानोगे? नहीं ना, आप नहीं मानोगे। पर मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ जो कि इससे भी पावरफुल है। इस कॉम्बिनेशन में हम यूज करेंगे मीशा, लियोन, लुकेटा एंड के। अब जैसे कि पहले मैच में देखो मैं यहाँ लैंड होने के बाद कुछ किल कर देता हूँ एंड इसे देखो यहाँ मैं डैमेज हो जाता हूँ। तब अब इसे देखो यहाँ मैं डैमेज हो जाता हूँ, तभी राइट से एक और डैमेज पड़ जाता है। मैं सिर्फ एक ही नेलर यूज करता हूँ और मेरी हेल्थ को देखो वो अपने आप कैसे बढ़ रही है। और अभी तो मैंने के को भी यूज नहीं किया। अब के यूज करने के बाद देखो कितना फास्ट हो जाता है। यहाँ देखो फाइट लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे मेडी ना भी लगाता तब भी मेरी हेल्थ अपने आप हील होती रहती, और मेरे बिना किसी चीज को यूज करे भी यहाँ पे मेरी हेल्थ फुल हो जाती। मेरे कहने पे इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को एक बार जरूर ट्राई कर एंड ट्राई करने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि इसने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि ये लिटरली बहुत ज्यादा ही पावरफुल कॉम्बिनेशन निकल के आया है। इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से खेलने के बाद आप सिर्फ जोन में ही मरोगे, क्योंकि आपको एनिमी फटाफट मार ही नहीं पाएगा, आपकी हेल्थ इतनी हील होती रहेगी। अब जैसे कि सेकंड मैच में मैं जोन में मर गया, वरना तो यहाँ पे भी मैं इसको सर्वाइव कर लेता। एंड अब रिजल्ट देखो, फर्स्ट मैच मैंने बुया किया है विद 12 किल्स, सेकंड मैच में मैं जोन में मर गया पर फिर भी मेरे 10 किल थे, एंड थर्ड मैच में मैंने बुया किया विद 9 किल्स। अब हम बढ़ते हैं लास्ट कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि है सांतिनो, हयातो, लूना एंड वुल्फ्रा। इसे यूज करके आप एनिमी को कंफ्यूज करके मार सकते हो एंड अपने आप को बचा सकते हो। जैसे पहले मैच में देखो कैसे मैं डैमेज होने के बाद भी सांतिनो का यूज करके पीछे भाग जाता हूँ। एंड यहाँ देखो ऊपर एक एनिमी होता था, मैं उसे बेवकूफ बनाने के लिए सांतिनो डिप्लॉय करता हूँ ताकि वो पीक दे, एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे वो पीक देता है मैं उसे इजिली यहाँ पे किल कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस जगह देखो कैसे मैंने अपने सांतिनो वॉल के पीछे डिप्लॉय कर दिया ताकि ये सेफ रहे, एंड सीधा एनिमी पे रश कर दिया। उसे डैमेज देते ही वापस मैं सांतिनो को यूज किया एंड पीछे आ गया। और जब मैंने देखा कि मेरी हेल्थ
फुल ही है तो मैं वापस से यूज करके शांतिनो उसके पास चला गया एंड मौका मिलते ही एनिमी को ओनली रेड मार के डाउन कर दिया एंड फिनिश करके इस पहले मैच को मैंने 9 किल के साथ बुया कर दिया, जिससे मेरे को टोटल 49 का प्लस मिल गया। सेम यही चीज मैंने सेकंड मैच में भी की, जिसमें मैं यहाँ शांतिनो को छोड़ा और सीधा रश कर दिया। सामने मेरे को एक एनिमी दिखा तो मैंने जाके उसे मार दिया। आगे जाके मुझे एक और एनिमी दिखता है जिसे मैं एक्सामेट से मार देता हूँ एंड इन्हें मार के मैं वापस सीधा सेफ जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। अब यही ट्रिक यूज करके मैंने ऐसे ही फर्स्ट मैच में 5 किल के साथ 25 का प्लस लिया, सेकंड में मैंने 9 किल के साथ बुया करके 49 का प्लस लिया, बट थर्ड मैच में मैं 3 किल के साथ मर गया था 31 पोजीशन पे, जिसके कारण मेरे को -4 खाना पड़ा। अगर अब हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन देखना हो तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया, जिसके हिसाब से हमें बुया करने पे 20 पॉइंट्स मिले हैं एंड हर किल करने पे 10 पॉइंट मिलेंगे एंड जितना हमारा रैंक प्लस हुआ हम उसको टोटल ऐड कर देंगे एंड जो भी वो टोटल नंबर निकल के आएगा उसके हिसाब से हम फाइंड करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बेस्ट रहा। अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन की वैल्यू में हम देखते हैं कि हमने 25 किल की, जिसका मतलब 250 पॉइंट्स प्लस एक बुया हुआ था तो 20 पॉइंट उसके एंड हमारी टोटल रैंक प्लस हुई थी 129। इन सबको मिला के टोटल हुआ 399। अब सेकंड कॉम्बिनेशन में भी हमने 25 किल करे थे जिसके हमें 250 पॉइंट मिलेंगे, बट यहाँ पे हमने 2 बुया करे थे तो 40 पॉइंट यहाँ पे इसके हो गए एंड टोटल हमारी यहाँ पे रैंक प्लस हुई थी 133। तो सेकंड कॉम्बिनेशन का टोटल हुआ 423 एंड ऐसे ही थर्ड कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन करने के बाद टोटल आया है 359 एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन करने के बाद टोटल निकला है 484 एंड फिफ्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का पूरा टोटल निकालने के बाद निकला है 260। तो अभी आप खुद समझदार हो कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। इस वीडियो पे मैं लाइक एम रखता हूँ 169 लाइक्स का, क्योंकि हमें मई एंड होने से पहले टोटल 5 के सब्सक्राइबर जरूर हिट करने हैं, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत छोटी मोटी सी चीज है। एंड लास्ट एक छोटा सा कमेंट कर दो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं पर मैं फिर भी आप सभी के लिए वीडियो ला रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरी ये चैलेंज वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सिर्फ एनिमी की गन ली थी तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से जाओ, बहुत मजेदार वीडियो। इस चैलेंज को करने के लिए मैंने लिटरली 3 से 4 दिन लगाए थे एंड फाइनली आज वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।